हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड टू एवरीवन। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज की सुबह फिर हम जीवित हैं। और आज एक वचन रोमी 12 की पहली दूसरी आयत को खुदा ने फिर से याद दिलाया, सीखने को फिर से उभारा। और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह में होकर, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, इस आयत को समझने में परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो बेस्ट टीचर है, जो खुदा की बातों को सिखाता हमें, हमारी मदद करें। और रोमी 12 उसकी पहली दूसरी आयत में से लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मेरा हर एक विश्वासी जो है मसीह में, जो यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के संतान बने हैं, everyone has to be assigned some service। मुझे और आपको सेवा के लिए बुलाया गया है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद स्वामी होने के बावजूद, गुरु होने के बावजूद भी सेवा, उसने कहा मैं सेवा टहल के लिए बुलाया, सेवा करवाने के लिए, सेवा टहल करने के लिए बुलाया गया। उसने खुद सेवक का रूप धारण किया। इसलिए मैं और आप भी जितने विश्वासी हैं मसीह यीशु में सेवा के लिए बुलाए गए हैं। मगर दिस स्पिरिचुअल एक्ट ऑफ वर्शिप, इंग्लिश में लिखा है, आई अपील टू यू देयरफॉर ब्रदर्स, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. कई ट्रांसलेशन में से लिखा है, it's a true spiritual act of worship when you offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable before God. तो आज मेरे आपके लिए, मेरा आप लिखा, पहला आदम, जो पहला आदम था वो शरीर में था, मगर दूसरा आदम आत्मिक बना। मेरा आप जो है उसकी आत्मा के द्वारा पैदा किए गए हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में मेरा आप उस परमेश्वर की संतान बने हैं। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मेरा आप स्पिरिट बीइंग में, एक आत्मिक शख्स होने के नाते, आत्मा के द्वारा शरीर की तमाम बातों पर जयवंत होने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह, उसका पवित्र आत्मा हमारे को इसलिए दिया गया है। ठीक है, आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारोगे तो जियोगे, जीवित रहोगे। और यह पहली कंडीशन है परमेश्वर के लिए जीने के लिए, इसकी सेवा करने के लिए, कि ऑफर योर बॉडीज एज ए लिविंग सेक्रीफाइस। ठीक है, अपने शरीरों को जीवित, और ये जीवित तभी होंगे हम जब हम आत्मा की अगुवाई में चलते हो, अपने शरीर की उन भावनाओं, उन इच्छाओं, उन क्रेविंग्स को, उन लालसाओं को, उन अभिलाषाओं को क्रूसीफाई करने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ में काम करेंगे। दिस इज द विल ऑफ गॉड कि हर एक विश्वासी शख्स आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को मारे, तब सही मायने में वो एक जिंदगी जी रहा है, एक ऐसा जीवन जीवित सेक्रीफाइस बनेगा। लेकिन आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारोगे तो जियोगे। मतलब अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में शरीर की इच्छाओं पर, उन पुरानी अभिलाषों पर जयवंत होने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ को, लेकिन पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। वो सामर्थ क्या है? कि जो पहला आदम शरीर में होकर नहीं कर सका, यीशु मसीह ने आत्मा की परिपूर्णता में, उस अभिषेक में होकर उन चीज़ों को पूरा किया। इसलिए उसका वही आत्मा मुझे और आपको दिया गया है, और वो चाहता है कि मेरा आप भी अपने फिनिशिंग शरीर में ख़त्म ना करें। शरीर में हम पैदाइश जरूर हुई है, मगर उसके आत्मा के द्वारा एक नया जन्म में प्राप्त हुआ है। लेकिन नए जन्माए हुए बच्चों की तरह सचमुच एक नई तरीके से आत्मिक जीवन जीने के लिए मेरा आप बुलाए गए हैं। और इसके लिए सबसे पहली कंडीशन ये है, क्योंकि आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है। इसलिए इन दोनों के बीच में एक बड़ा कंट्रास्ट, एक बहुत बड़ा एक आत्मिक युद्ध चल रहा है। शरीर, पुराना शरीर मुझे आपको पुरानी बातों की, पुरानी अभिलाषा में उसी गंदगी की तरफ खींचता है, मसीह माने के बावजूद भी। मगर पवित्र आत्मा मुझे आपको सामर्थ देता है कि उन शरीर की अभिलाषों पर जयवंत हो सके। इसलिए गैलेशियंस 5:24 में लिखा, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पे चढ़ा दिया। तो यहाँ जीवित रहने के लिए, सेक्रीफाइस का मतलब है क्रूसीफाई योर फ्लैश। ये दुनियावी बाहर के ये आउटर पोर्शन को, ये शरीर को, जो आप मांस का जो शरीर ये दिख रहा है, इसको ही बात नहीं हो रहा। शरीर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है शरीर की इच्छाओं, उसकी अभिलाषा, उसकी क्रेविंग्स के लिए, उसको मारने के लिए कह रहा है। इस शरीर को घायल करने के लिए नहीं कह रहा, इसको क्रूसीफाई करने के लिए नहीं कह रहा,
जैसे बहुत से लोग सोचते हैं कि अपने शरीर को बहुत पेन दे के या हंटर मार के या दुख उठाकर हम आत्मिक बन जाएंगे। नहीं, ये शरीर परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर इसमें रहना चाहता है। मगर पवित्र आत्मा ये चाहता है कि मैं उसकी सामर्थ में होकर, यीशु मसीह के अनुग्रह में होकर नई तरीके से शरीर की उन पुरानी गंदी फिल्थी अभिलाषाओं पर, उस क्रेविंग्स पर जयवंत हो सकूं। That's the true worship. That is true spiritual act of worship. Worship is not just merely singing a song. लेकिन it's a spiritual act of worship. जब हम अपने शरीर को जीवित, और जीवित के साथ एक और लिखा है कुर्बान करके, अपने कुर्बान है लिखा है, अपने शरीर को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भाव तो आप बलिदान, इंग्लिश में लिखा है सैक्रिफाइस, कुर्बानी, उर्दू में लिखा है कुर्बानी। मतलब कि चीज़ को आप कुर्बान भी कर रहे हैं और वो कुर्बानी आपको जीवित रख रही है सही मायने में। स्पेशल जो क्रिश्चियन लाइफ यही है कि जब मेरा आप रूह में चलते हो, अपने शरीर की इच्छाओं को मारते हैं, तो ये मुझे आपको मरने की तरफ नहीं लेके जाता, हमें जीवन की तरफ लाता है। जीवन में, मसीह के जीवन में और मैच्योरिटी में, परफेक्शन में लेके जाता है। क्योंकि पवित्र आत्मा यही चाहता है कि आप शरीर की बातों को, उसको क्रूसीफाई करते हुए, उसको कुर्बान करते हुए, उसको बलिदान करते हुए, उसको सेक्रीफाइस करते हुए सही मायने में अपने जीवनों को, अपनी शरीर जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है, इस बेहतर तरीके से परमेश्वर की महिमा के लिए यही देह, देखा तुम अपनी नहीं, ये देह तुम्हारी नहीं है, मोल दे के खरीदे गए हो, और इस देह, इस शरीर के द्वारा परमेश्वर को महिमा दो। शरीर को ख़त्म करने की बात नहीं कर रहा वो, इसी शरीर को एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में, ताकि परमेश्वर को बड़ी महिमा मिले, ताकि वो लोग जो शरीर के लोग इस दुनिया में हैं, जो शरीर की भावना, अभिलाषा और लालसाओं के द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो उन्हें बता सकें कि नए जन्म का अनुभव क्या है, मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या है, मसीह में चलना, मसीह में जीवित रहना क्या है। जैसे पौलुस ने फिलिपियों की 21 में लिखा है, मेरा जीवित रहना मसीह, जीवित रहना मसीह और मर जाना नफा है। जीवित रहना मतलब जब तक मैं जीवित हूँ तब मसीह के लिए जीऊँगा, मसीह का आत्मा मुझ में जीवित है, ताकि मैं उस पुराने साउल में उस पर हावी ना होने पाए। उस साउल को क्रश करने के लिए इस नए जन्माए बच्चे की परमेश्वर की मनसा में उस चीज़ को पूरा करने के लिए मैं जीवित हूँ तो मसीह के लिए जीवित हूँ, ताकि मेरे देह से, मेरे जीवन से, मेरे पूरी तरीके से प्रभु यीशु को महिमा मिले। जीना मेरे लिए मसीह, ये जीना है, जीवित रहना है। जब आप आत्मा में शरीर की क्रियाओं को मारोगे लिखा है, तो आप जियोगे सही मायने। मगर जहाँ आपने अपने शरीर को लूज कर दिया, तो उसको अपने आत्मिक बातों पर कब्जा, उस पर डोमिनेट करने का मौका दिया, तो आप जीते जी मर गया। मेरा आपका नाम क्रिश्चियन हो, एक क्रिश्चियन चर्च में या किसी चर्च के मेंबर हो, ये बातें मायने नहीं रखती, ये मेरे को और आपको स्वर्ग जाने का टोकन नहीं होगा। मगर जितने उसकी आत्मा के अनुसार चलते हैं, वो ही उसके बेटे बेटियाँ हैं। और आत्मा में चलने का मतलब यह है कि अपने शरीर को, अपने पुराने उस आदम के स्वभाव को, इस नए जन्मे हुए यीशु मसीह में जन्मे इस नए आदम यीशु मसीह, जो शरीर की तमाम इच्छाओं पे, अभिलाषाओं पे जयवंत होकर परमेश्वर की मर्जी को पूरा करके पिता के दाहिने बैठ गया, और वो चाह रहा है कि मैं आप भी उसी जैवन पवित्र, उस पुनरुत्थान की सामर्थ में, पवित्र आत्मा की सामर्थ में होकर एक जीवन जीते हुए उस वहाँ पहुँचे जहाँ मसीह है। ये उसकी डिज़ायर है, और इसलिए उसने अनुग्रह दिए है। तभी पौलुस कहता है, परमेश्वर जो मुझे अनुग्रह देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कि नंगाई के, तलवार के, ज्योतियों की प्रधानता के, स्वर्गदूत या ऊंचाई या गहराई, नथिंग कैन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ गॉड। दैट्स द ब्यूटी टू लिव अंडर द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट। ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने का मतलब है। यहाँ वर्शिप का मतलब, बहुत से लोग कहते हैं वर्शिप मीन्स आओ वर्शिप करें। वर्शिप मतलब इट्स नॉट जस्ट सिंगिंग सम हिम्स और सॉन्ग्स फॉर लॉर्ड. Basically, the real worship which is pleasing to God is that we offer our bodies as a living sacrifice. उसको कुर्बान भी चढ़ना है, खून बहेगा, कुर्बानी का मतलब है कुर्बान करके चढ़ाना, दर्द होगा आपके शरीर को, मगर आप आत्मा में इतने पैबुस्त हैं, इतने सामर्थ्य रूप से जयवंत हैं कि उस आत्मा की अगुवाई में आप उन शरीर की उन गंदी फिल्थी अभिलाषाएं जो आपको नर्क की तरफ फिर से खींचने के लिए तैयार हैं, उसी जगह ले जाने के लिए। मगर परमेश्वर चाहता है कि अपने शरीर को जीवित, तभी सही बयान में जब आप शरीर को चढ़ाएंगे तभी आप जीवित रहेंगे, लेकिन अपने शरीर को जीवित और पवित्र, होली, पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है कि उसकी पवित्र मनसा को, उसकी पवित्र मर्जी को हम उसमें, वो पवित्र आत्मा ही मुझे आपको पवित्र कर सकता है।
जैसे बोल कहते हैं शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इसको सिर्फ पवित्र आत्मा की अगुवाई, उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई की सामर्थ मुझे और आपको एक ऐसा पवित्र बर्तन बना सकती है जो स्वामी के काम आ सकती है। इसलिए अपने शरीर को जीवित, पवित्र, होलीनेस, दैट्स द ट्रू वर्क ऑफ द होली स्पिरिट सेड बाय द लॉर्ड। पवित्र आत्मा इसलिए मुझे आपको दिया कि मुझे आपको पवित्र बना, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। बहुत से लोग इन चीज़ों को समझ ही नहीं रहे। उधर एक मसीह होना, एक चर्च में बैप्टिज्म लेना, एक चर्च की मेंबरशिप ले लेना, सुबह शाम थोड़ी देर 10 मिनट की बाइबल पढ़ के अपनी रूटीन की प्रेयर कर लेना ही क्रिश्चियनिटी। नो सॉरी, दिस अ डेली एक्सरसाइज टू क्रूसीफाई आवरसेल्फ। अपने आप का इनकार करना, अपना क्रूस उठाना, अपना मतलब अपना क्रूस उठाना, अपना क्रूस उठाना। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मेरा क्रूस उठाओ, अपना क्रूस उठाओ, अपना इस पुरानी देह को, इसकी इच्छाओं को, इसके अभिलाषों को क्रूसीफाई करते हुए उसकी रिजरेक्शन की पावर में एक बेहतर तरीके से दूसरों के लिए आशीष का जरिया, पूरी पुनरुत्थान की सामर्थ दूसरों में इम्पार्ट करने के लिए, उसमें डालने के लिए परमेश्वर इन्हीं देहों को इस्तेमाल करना चाहता है। और उसके लिए पहले सबसे बड़ी क्राइटेरिया और सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो ये है, अपने शरीर को जीवित, और जीवित तभी रहेंगे जब आप इसको मरने के लिए तैयार करेंगे। इसकी इच्छाओं को मार के परमेश्वर की मर्जी को बजा लाने के लिए, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए जब अपने आप को समर्पित करेंगे, दैट्स द ट्रू स्पिरिचुअल एक्टिव वर्शिप। सही मायने में एक सच्ची आराधना, एक सच्ची स्तुति करना होगा। प्रभु चाहता है कि मैं आप आज इस बात को समझे। लिखा अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, इट्स एक्सेप्टेबल एंड प्लीजिंग इन द साइट ऑफ गॉड। जीवित, और जीवित रहने के लिए जरूरी है आपको मरना, आपके शरीर की उन इच्छाओं को मारना, और उसको मारने के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप में काम कर रहा है। पवित्र, होलीनेस इन एवरी अरीना ऑफ योर लाइफ। यू हैव टू बी होली इन योर एक्शन, इन योर वर्ड्स, इन योर थॉट्स, इन थिंकिंग, इन योर इंटेंशंस, इन एवरीथिंग यू हैव टू बी होली। ये मेरे आपकी बस की बात नहीं है, ये सिर्फ पवित्र आत्मा का काम है कि इस पॉलिटेड शरीर को जो पाप के हाथों बिका हुआ था, उसको किस तरीके से यीशु के लहू से धोकर उस पश्चाताप के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई में मेरा पवित्र बर्तन बन के एक पवित्र प्रजा, निज प्रजा उसकी बन सकते हैं, जो परमेश्वर के गुणों का, उसके स्वभाव, उसके कैरेक्टर को, उसकी होलीनेस को रिप्रेजेंट कर सके। इस फिल्थी, इस गंदे, इस टेढ़ी और अशुद्ध जाति जनरेशन के बीच में हम परमेश्वर की उसकी खूबी, उसकी पवित्रता दिखाने के लिए एक ऐसे बर्तन के रूप में परमेश्वर उसको हमें इस्तेमाल करना चाहता है। पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान मतलब विच इज़ प्लीजिंग टू गॉड। कुछ चढ़ा रहे हम, अगर वो चढ़ाया जाना परमेश्वर को पसंद नहीं आ रहा तो क्या फ़ायदा। मुझे रुक के पूछने की ज़रूरत है हमें हर दिन, हर सेकेंड, क्या ये परमेश्वर को पसंद आएगा, परमेश्वर को भाएगा। लेकिन परमेश्वर की भली और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। जब पवित्र आत्मा चलोगे धीरे धीरे आपको पता लगेगा क्या कौन सी बातें परमेश्वर के आत्मा को शोकित करती है, किससे पवित्र आत्मा को बुझाया जाता है, किससे परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है और बुझाया जाता है, और पवित्र आत्मा को हम रोकते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही मेरा आप सही मायने ये बर्तन, जो मिट्टी का बर्तन, सही मायने में एक ऐसा पात्र बन जाएगा स्वामी के काम आए। और बस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जस्ट ऑफर योर बॉडी एज अ लिविंग सैक्रिफाइस, लिविंग, होली एंड एक्सेप्टेबल बिफोर गॉड। ऐसी देह होने के लिए, ऐसा जीवन होने के लिए परमेश्वर मुझसे आपसे मांग कर रहा है। और जब तक इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करेंगे, यू कैन नॉट डू द स्पिरिचुअल एक्ट ऑफ वर्शिप। सही मायने में आप रूहानी सेवा या खिदमत में सेवा कर रहा हूँ, या मैं परमेश्वर के लिए जीना चाह रहा हूँ, उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आई हैव टू ऑफर आवर बॉडीज़, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। ऐसा लिखा है, इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि हम संसार से, वी हैव टू सेट अपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। ऐसा नहीं कि संसार में से निकल के किसी जंगल में जाने की बात कर रहा है। इस संसार में रहते हुए संसार का सिस्टम, संसार की ख्वाहिशें जो लोगों को चला रही हैं, शैतान जिस सिस्टम को संभाले हुए है, उससे हटकर परमेश्वर की गॉडली किंगडम है, परमेश्वर के राज्य के। लेकिन परमेश्वर का राज्य हमें क्यों बोला गया प्रार्थना करने के लिए? क्यों बोला यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर, तो जब प्रार्थना करो तो कहो परमेश्वर तेरा राज्य आवे,
हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा परमेश्वर का राज्य प्रकट में नहीं आता, देखो तुम्हारे बीच में है। जेनस, किंगडम ऑफ गॉड इज नस, और वो यहाँ से एक्सटेंड होना चाहता है। परमेश्वर के राज्य का अधिकारी, उसका बेटा बेटी बनने के नाते परमेश्वर अपने किंगडम को बढ़ाना चाहता है। शैतान भी अपने किंगडम को बढ़ा रहा है और वो डिसोबीडिएंट, लिखा अभी भी, पर शैतान वो संसार का सरदार हाकिम अभी भी आज्ञा न मानने वालों में काम कर रहा है। मगर मैं आप उसके पश्चाताप के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह में, उसके लव प्रेम के द्वारा नई तरीके से प्रभु जी रिवाइव करके खुदा ने मुझे आपको उसकी संतान बनाया है। और वो चाहता है कि मेरा आप आज्ञाकारी बेटे बेटियाँ होकर यकीनन संसार के सदस्य, संसार की ख्वाहिशें, संसार का जो सिस्टम है जिसके लिए लोग जैसे चल रहे हैं वो वाला सिस्टम ना हो। क्योंकि हम जानते हैं संसार और संसार की चीज़ों से प्रेम रखना परमेश्वर से बैर रखना है। संसार से मित्रता रखना परमेश्वर से बैर रखना, मतलब संसार जिस चीज़ों को ठीक कह रहा है वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। और इसलिए मुझे और आपकी ज़रूरी है कि संसार की चीज़ें ना मुझे और आपको चलाएं, बल्कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा चलाएं। और परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह फिर से मेरी और आपकी मदद करे कि हम यकीन अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं और एक सच्ची आराधना, एक सच्ची आत्मिक सेवा कर सकें और उसकी फिनिशिंग एक बेहतर तरीके से कर सकें कि हाँ खुदावन, तूने जो जीवन तूने मुझे दिया था वो सही मायने में आपकी महिमा के लिए मैं बिताना चाहता हूँ। ये उसकी फिनिशिंग, उस सेवा को पूरी करके मैं तेरे सामने एक सेवक के रूप में जाना चाहता हूँ कि और आपसे सुनूँ, धन्य मेरे विश्वासों की सेवक, तू थोड़े से थोड़े विश्वासों के रहा। आप पिता के आनंद में सहभागी हो। परमेश्वर आप लोगों को और उसका आत्मा नई तरीके से और समझाए और इस गहरी बातों को समझने के लिए अनुग्रह दे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।